नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं इनोवेटिव ज्योति से। आज हम एक बहुत ही सरल और सिंपल टॉपिक पर बात करने वाले हैं, मगर टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और वो टॉपिक है मैरिज। मैरिज से रिलेटेड हम इतने सिंपल आपको फॉर्मूले बताएंगे कि आप अपनी कुंडलियों में, अपने बच्चे की कुंडलियों में जिन भी प्रश्नों से जूझ रहे हैं उन सभी का जवाब आपको मिलने वाला है। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि हम एक व्यक्ति की कुंडली के अंदर मैरिज का प्रॉमिस है या नहीं, मतलब उसकी मैरिज होगी भी या नहीं, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, यदि मैरिज होगी तो आफ्टर मैरिज उसके अंदर कोई डिफिकल्टीज तो नहीं आएंगी। पति या पत्नी, स्पाउस किस डायरेक्शन से होगा, स्पाउस पैसे वाला होगा नहीं होगा, मैरिज के बाद आपके भाग्य में उदय होगा या नहीं होगा, इस तरीके के सभी प्रश्नों का जवाब दूंगा। बड़ी सिंपल एस्ट्रोलॉजी के थ्रू दूंगा और सबसे सिंपल एस्ट्रोलॉजी की जो विधा है वो है भृगु नंदी नाड़ी। इसके अंदर आपको ना किसी दशाओं की जरूरत है, ट्रांजिट आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, यदि आपका जन्म समय बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है तभी भी इससे बहुत एक्यूरेट प्रेडिक्शन की जा सकती है। एक जानकारी मैं दे देता हूं, क्योंकि मेरा भृगु नंदी नाड़ी का कोर्स 1 जुलाई 2025 से शुरू होने वाला है। तो जो भी फ्रेंड्स, जो भी दर्शक, जो भी व्यूअर्स इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वो जल्द करें, क्योंकि मैक्सिमम सीट ऑलरेडी ऑक्यूपाइड या फिल हो चुकी हैं। तो आप इंतज़ार ना करें, जल्दी आएंगे तो जल्दी पाएंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर इसके अंदर, कोर्स के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं अपने असली टॉपिक पर आता हूँ, मूल टॉपिक पर आता हूँ, और इट इज़ अ वेरी सिंपल कंसेप्ट। जिसको बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी नहीं आती उसको भी मैं आज सिखाने की कोशिश करूँगा कि आप अपनी कुंडलियों में किस तरीके से प्रॉमिस देखेंगे। आप अपनी जन्म कुंडली खोल लें, जन्म कुंडली के अंदर आप मार्क कर लें आपका जुपिटर। आपको ये देखने की जरूरत नहीं है वो किस राशि में है, कौन से भाव में, ना राशि देखनी है ना भाव देखनी है, आपको कुछ भी नहीं देखना है, जुपिटर की स्थिति देख लीजिए। जुपिटर से यदि दूसरे, तीसरे, पांचवें, सातवें, नवें और 11वें भाव में यदि शुक्र बैठा हुआ है कुंडली के अंदर तो उसकी मैरिज पक्का होगी। जुपिटर से आप नोट कर लीजिए, दूसरे, तीसरे, पांचवें, सातवें, नवें और 11वें भाव में। ये एक्चुअली भृगु नंदी नाड़ी में ये सभी भाव या तो कंजंक्शन मीन्स युति या एस्पेक्ट को प्रेजेंट करते हैं। इन सभी को हम बोलते हैं युति, कंजंक्शन और एस्पेक्ट। यहाँ पर मैंने 12वां भाव छोड़ दिया है, क्योंकि जो BNN जानते होंगे वो सोचते होंगे मैंने 12वां भाव क्यों नहीं लिया है। यदि आपके 12वें भाव में शुक्र है तब मैरिज में परेशानी हो सकती है। ऐसा नहीं कह रहा मैं मैरिज नहीं होगी, परेशानी हो सकती है। दूसरी बात, मैरिज हो गई तो आपके स्पाउस की हेल्थ ठीक नहीं रहेगी। दोनों में से एक, हस्बैंड और वाइफ में से एक पर्सन एक दूसरे की बातों को पूरी तरीके से नहीं मानेगा। दोनों के बीच में मन मुटाव की संभावना होगी, मतलब मैरिज डिले भी हो सकती है, दोनों के बीच में झगड़े भी हो सकते हैं और दोनों में से किसी एक व्यक्ति की हेल्थ भी खराब हो सकती है। तो सबसे बिल्कुल सिंपल मैंने आपको कंसेप्ट बताया है कि यदि जुपिटर से दूसरे, तीसरे, पांचवें, सातवें, नवें, 11वें भाव के अंदर शुक्र है तो आपकी मैरिज होगी ही, रुक नहीं सकती वो। दूसरा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसके अंदर बता रहा हूं मैं, जो दूसरा ये यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि इफ वीनस ऑब्लिक मार्स इज इन 12th। अब यहाँ पर मैं एक चीज और बता देता हूँ, ये जो मैंने फॉर्मूला बताया है ये मेल नेटिव के केस में, पुरुष जातक के केस में। यदि महिला जातक के केस में आपको देखना है तो इसी फॉर्मूले को आप जस्ट वीनस को आप मार्स से रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि फीमेल नेटिव के केस में, महिलाओं के केस में मार्स पति का कारक होता है, पुरुष के केस में शुक्र पत्नी का कारक होता है, जुपिटर सेल्फ का कारक होता है। पर व्यक्ति खुद को हम जुपिटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि फीमेल नेटिव की कुंडली देख रहे हो, महिला जातक की कुंडली देख रहे हो, तो जुपिटर से दूसरे, तीसरे, पांचवें, सातवें, नवें, 11वें भाव में यदि मार्स, मंगल उपस्थित है तो उसकी मैरिज पक्का होगी। आप जो प्रॉमिस से घबराते हो, आप जो कुंडलियां भेजते हो मेरे पास देखने के लिए कि हमारी कुंडली में प्रॉमिस है या नहीं, आज से आप खुद देख पाएंगे। अपना जुपिटर मार्क कर लीजिए कुंडली के अंदर। यदि आप फीमेल नेटिव हैं तो आप मार्स की स्थिति देख लीजिए, उससे दूसरे, तीसरे, पांचवें, सातवें, नवें और 11वें भाव में मार्स है तो आपकी डेफिनेटली मैरिज होने वाली है। यदि 12वें भाव के अंदर मार्स बैठा हुआ है तो ये मानकर चलेंगे कि आपकी जो
स्पाउस है उससे उतना बेटर आपकी पटेगी नहीं। दोनों में से एक जना गुस्से वाला होगा और दोनों के बीच में लड़ाई हो सकती है, आप खुद भी गुस्से वाले हो सकते हैं और एक की हेल्थ खराब हो सकती है, ऐसा आप मान सकते हैं। हाँ, मैरिज का प्रॉमिस होगा, वहां पर डिनायल ऑफ मैरिज नहीं होगा। जहां पर मैंने वीनस लिखा हुआ है ब्लू कलर का, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक्चुअली डिफिकल्ट प्रॉमिस है, आसानी से मैरिज नहीं होगी और मैरिज हो गई तो वो ठीक ठाक नहीं चलेगी आगे। अगला जो कॉम्बिनेशन मैं यहां पर बताऊंगा वो है इफ जुपिटर इज रेट्रोगेट, यदि फीमेल नेटिव की कुंडली में जुपिटर वक्री है, मेल नेटिव की कुंडली में जुपिटर वक्री है, तो वो 100% मैरिज होगी, 100% प्रॉमिस है। तो देखिए सिंपल फॉर्मूला मैं दे रहा हूं, यहां पर एक सीधी सी बात चिपका रहा हूं कि आप देख लीजिए, यदि आपका जुपिटर रेट्रो है, आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है कुंडली के अंदर, आपकी डेफिनेटली मैरिज होगी। एक और बात, यदि फीमेल नेटिव की कुंडली के अंदर जुपिटर रेट्रोगेट है, फीमेल नेटिव की कुंडली में, तो उसका हस्बैंड उसकी सारी बातें मानेगा, उसकी बातों पे चलेगा, हर जो भी सलाह होगी उसका पूरा ध्यान रखेगा। और यदि मेल नेटिव की कुंडली में उसका जुपिटर रेट्रो है तो उसकी मैरिज ही होगी ही नहीं, बल्कि उसको आज्ञाकारी पत्नी मिलेगी, ऐसा आप मानकर चल सकते हैं। इसको मैं समझाता हूं रेट्रो होने पर जरूरी मैरिज क्यों होगी। देखिए, यदि जुपिटर रेट्रो हो जाता है तो बीएनएन के अंदर हम रेट्रो प्लेनेट को अपने प्रीवियस हाउस में भी लेते हैं। जुपिटर रेट्रो है तो जहां पर है उसके अलावा उसको प्रीवियस हाउस में भी आप ले जाइए, तो प्रीवियस हाउस से भी हम काउंट करेंगे। तो प्रीवियस हाउस से काउंट करेंगे तो देखिए प्रीवियस, जैसे जुपिटर यहां पर बैठा है, इसको मैं प्रीवियस हाउस में लेकर गया, तो प्रीवियस हाउस में लेकर गया तो आपका वहां से कुछ भावों में आपका वीनस आ जाएगा। देखिए यहां से 1 2 3 4 5, ये जो वीनस है मैंने येलो कलर का लिखा हुआ है, ये रेट्रोगेट होने की वजह से इससे 5वें भाव में आ गया, ये 7वें भाव में आ गया, ये 9वें भाव में आ गया, ये आपका 11वें भाव में आ गया। तो कुछ जगह पर वीनस आपकी कुंडली में कहीं भी बैठा है, देखिए मैंने सभी भावों में वीनस बिठा दिया है। अब मैरिज क्यों होगी, आप जुपिटर की नेटल पोजीशन देख लीजिए, असली पोजीशन जिसे बोलते हैं कुंडली में। तो यदि आपका जुपिटर दूसरे, तीसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में है तो पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है जो मैंने बताई थी। अब इसी जुपिटर को रेट्रो होने की वजह से इसके पिछले भाव में ले जाइए, तो पिछले भाव में से हम गिनेंगे तो जो 12वें भाव में जुपिटर वीनस बैठा था वो इसके साथ आ गया। जो बाय द वे जुपिटर इस जगह पर बैठा है जो इससे मैरिज की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, नेटल पोजीशन से वो 5वें भाव में पहुंच गया। जो यहाँ पर बैठा है वो नेटल पोजीशन से सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इस रेट्रोगेट होने की वजह से पिछले भाव से 7वें भाव में पहुंच गया। यहाँ पर जो बैठा हुआ है वो पिछले भाव से 9वें भाव में पहुंच गया और ये 11वें भाव में पहुंच गया। तो कोई न कोई इस जुपिटर से या इस जुपिटर से उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। जब रेट्रोगेट होगा तो जुपिटर की 2 जगह ले लेंगे हम, जुपिटर जहां बैठा है उस जगह पर भी ले लेंगे और उससे पिछले भाव में भी ले लेंगे। जो लोग बीएनएन पढ़ते हैं वो तो इसको समझते ही होंगे, जो नहीं भी समझते हैं तो वो ऐसा समझ लें, बड़ी सिंपल भाषा में मैं बता रहा हूँ। जुपिटर 2 जगह पर स्थित होगा यदि रेट्रो है, जहां है वहां पर भी होगा और उससे पिछले भाव में भी होगा, पिछली राशि में भी होगा। अब पिछली राशि से भी यदि आपका वीनस 2 3 5 7 9 11 में उपस्थित है या जुपिटर के साथ भी है, मैंने जुपिटर के साथ बताना मैं भूल गया, यदि जुपिटर के साथ भी बैठा हुआ है तभी भी आपकी मैरिज हो जाएगी। या फिर वो नेटल पोजीशन से 2 3 5 7 9 11 कहीं पर भी बैठा है तभी भी मैरिज हो जाएगी। तो जब रेट्रोगेट होगा तो वीनस आपकी कुंडली में कहीं भी बैठा हो वो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, पूरे के पूरे सभी 12 भावों में कंडीशन फुलफिल हो जाएगी यदि जुपिटर रेट्रो है। तो यदि वो डायरेक्ट पोजीशन से, नेटल पोजीशन से फुलफिल हो जाएगी, वहां से नहीं हो रही है तो उसको हम पिछली राशि में शिफ्ट करके देखेंगे तब फुलफिल हो जाएगी। तो ऐसे व्यक्ति की मैरिज पक्का होगी मेल नेटिव के केस में। फीमेल नेटिव के केस में यदि जुपिटर रेट्रो है तो मार्स की कंडीशन को फुलफिल करेंगे, मगर वो कंडीशन हर हालत में फुलफिल होगी। तो अब अपनी कुंडली में देख लीजिए, यदि आपका जुपिटर रेट्रो है या जुपिटर रेट्रो है, इट मीन्स आपकी कुंडली के अंदर मैरिज का 100% प्रॉमिस है। तो ये मैंने आपको प्रॉमिस के केस बताए और इसको आप आसानी से देख सकते हो बड़ा इजीली। अब सेम कंपोनेंट आप सैटर्न के केस में भी लगा सकते हो। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है डिलेड मैरिज योगा। हम देखते हैं ना कि किसी की जल्दी होती है, जनरली पुराने समय पर यह माना जाता था, जो ये कॉम्बिनेशन आ रहे हैं इसमें उम्र जो होगी वो आपकी, ये मान सकते हैं आज के समय पर 27 ईयर तक उस व्यक्ति की मैरिज हो जाएगी यदि इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। जुपिटर रेट्रोगेट है तो उसकी 27 ईयर तक पक्का मैरिज हो जाएगी। आदेशकाल परिस्थिति के हिसाब से 1-2 साल आगे हो सकती है। और मगर यहाँ पर देखिए डिलेड मैरिज का जो कॉम्बिनेशन है भृगु नंदी नाड़ी में बड़ा सिंपल और सटीक कॉम्बिनेशन है।
आप देख लीजिए, यदि कुंडली के अंदर सैटर्न की पोजीशन शुक्र से, मैं शुक्र से बात कर रहा हूं, सैटर्न की पोजीशन मेल नेटिव के केस में दूसरे, तीसरे, पांचवें, सातवें, नवें और 11वें भाव में है, 12वां नहीं लिया है मैंने। शुक्र से शनि की पोजीशन दूसरे, तीसरे, पांचवें, सातवें, नवें, 11वें भाव में है। आपने जुपिटर से वीनस की पोजीशन के बेस पर आपने देखा प्रॉमिस है मैरिज का, मगर वीनस से आप सैटर्न की पोजीशन देखिए मेल नेटिव के केस में। वीनस से सैटर्न यदि दूसरे, तीसरे, पांचवें, सातवें, नवें, 11वें भाव में है तो वो डिलेड मैरिज होगी, जो आपकी नॉर्मल 27 की जगह वो अब 30 ईयर के बाद होने की पूरी संभावना होगी। तो सैटर्न मैरिज को डिले करेगा। और फीमेल नेटिव के केस में यदि ये मार्स से, मंगल से, यदि शनि, फीमेल की कुंडली के अंदर आप उसके मंगल की स्थिति देख लीजिए, मंगल से यदि शनि दूसरे, तीसरे, पांचवें, सातवें, नवें या 11वें भाव में बैठा हुआ है तो उस फीमेल नेटिव की मैरिज डिलेड होगी। फीमेल नेटिव के केस में टाइमली मैरिज 25 ईयर कह सकते हो और डिलेड मैरिज 28 के बाद कह सकते हो। तो यहां पर मैंने फिर से कॉम्बिनेशन बताए, उनको मैं ब्रीफली रिपीट कर देता हूं। बड़े सिंपल कॉम्बिनेशन है। महिला जातक के केस में यदि जुपिटर रेट्रो है उसकी कुंडली में तो उसकी पक्का मैरिज होगी। पुरुष जातक का भी जुपिटर रेट्रो है तो उसकी पक्का मैरिज होगी। महिला जातक के केस में यदि जुपिटर रेट्रो नहीं है तो जुपिटर से दूसरे, तीसरे, पांचवें, सातवें, नवें और 11वें भाव के अंदर मार्स है तो मैरिज होगी। 12वें भाव के अंदर मार्स है तो मैरिज में कुछ कठिनाइयां आएंगी। मेल नेटिव के लिए जुपिटर रेट्रो नहीं है, डायरेक्ट है, तो उससे दूसरे, तीसरे, पांचवें, सातवें, नवें और 11वें भाव में यदि शुक्र या वीनस है तो उसकी पक्का मैरिज होगी। 100% प्रॉमिस है। अब इन्हीं प्रॉमिस आपने देख लिया तो मेल नेटिव की यदि देखना है कि डिलेड तो नहीं है मैरिज, तो शुक्र से दूसरे, तीसरे, पांचवें, सातवें, 11वें भाव के अंदर यदि यहां पर शनि बैठा हुआ है तो वो मैरिज को डिले कर देगा। अब हम बात करेंगे बैड हेल्थ ऑफ द स्पाउस, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको ऑलरेडी कॉम्बिनेशन। इफ वीनस इज 12th फ्रॉम जुपिटर, वाइफ में हैव हेल्थ प्रॉब्लम्स, और इफ मार्स इज 12th फ्रॉम जुपिटर, हस्बैंड में हैव हेल्थ प्रॉब्लम। महिला जातक की कुंडली में जुपिटर से 12th में यदि मार्स बैठा हुआ है तो हस्बैंड की हेल्थ खराब हो सकती है। मेल जातक के केस में यदि आपका जुपिटर से 12th में वीनस बैठा हुआ है तो उसकी वाइफ की हेल्थ खराब हो सकती है। नो मैरिज योगा की हम बात करेंगे। देखिए, नो मैरिज योगा कब होता है? सबसे पहला जो नो मैरिज योगा है वो मैं यहाँ पर बताता हूँ। ये जो मैंने पहला कॉम्बिनेशन बताया था, मैंने कहा जुपिटर रेट्रो है तब तो मैरिज होगी। अभी जुपिटर डायरेक्ट है। इन जगहों पर यदि वीनस है तब तो मैरिज पक्का होगी, मगर इनके अलावा किसी भी जगह पर वीनस है, जुपिटर से चौथे भाव, छठे भाव, 8वें भाव और 10वें भाव, जुपिटर से चौथी राशि, छठी राशि, 8वीं राशि या 10वीं राशि में शुक्र बैठा हुआ है तो वो नो मैरिज योगा हो गया आपका। ऐसे व्यक्ति की मैरिज होने की कम संभावना होगी। अब आप कहीं निकाल के लेके आए, आपको ऐसे कोई केसेस मिल जाते हैं, मिल सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी कभी भी 100% केसेस में नहीं लगती, मगर अधिकतर केसेस में आपको ये कॉम्बिनेशन साफ साफ नजर आएंगे कि जुपिटर से चौथे, छठे, 8वें और 10वें भाव के अंदर यदि शुक्र बैठा हुआ है तो वो नो मैरिज योगा है। इससे ज़्यादा आसान कोई टेक्निक नहीं है नो मैरिज देखने की। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जिन भावों में मैंने बताया वहां पर यदि वीनस है तब तो मैरिज हो जाएगी, और उसके अलावा नहीं है तो मैरिज नहीं होगी। जब जुपिटर रेट्रो होता है तो वो पिछले भाव में भी चला जाता है, इसलिए इन भावों में बैठा हुआ वीनस भी, शुक्र भी एक्चुअली उस कंडीशन को फुलफिल कर देता है मैरिज होने की को, इसलिए रेट्रो जुपिटर के केस में हमेशा मैरिज हो जाती है। फीमेल नेटिव के केस में आपका जुपिटर से चौथे, छठे, 8वें और 10वें भाव में यदि मार्स बैठा हुआ है तो उस फीमेल नेटिव की मैरिज नो मैरिज योगा बनता है। मतलब मैरिज नहीं होगी या होगी तो बड़ी डिफिकल्टी से होगी, उसे हम नो मैरिज योगा मानकर चलेंगे। नंबर 1 कॉम्बिनेशन। नंबर 2 कॉम्बिनेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। मैं आप इसमें रुके रहना, मैं 2-4 कुंडलियों पर लगाकर भी इसे बताने की कोशिश करूंगा। 7th लॉर्ड फ्रॉम वीनस इज प्लेस्ड इन 6, 8 and 12 और विद 6, 8 and 12 लॉर्ड्स और विद राहु और केतु कॉल्ड सर्प योगा। 7th लॉर्ड देखना है आपको शुक्र से, जहां भी आपकी कुंडली में सप्तमेश शुक्र बैठा है उसके 7th हाउस का लॉर्ड यदि शुक्र से 6, 8, 12 में बैठा हो, शुक्र से देखना है, या 6, 8, 12 लॉर्ड के साथ बैठा हो या राहु और केतु के साथ बैठा हो 7th लॉर्ड, तो सर्प योग होगा, उस व्यक्ति की भी मैरिज नहीं होगी। मतलब क्या है, इसको मैं जरा समझा देता हूं। यहां पर यदि मैं इसको काल पुरुष की कुंडली लेकर चलूं तो काल पुरुष की कुंडली के अंदर यहाँ 1 साइन होगा, यहाँ शुक्र बैठा हुआ है तो 7th हाउस का लॉर्ड भी खुद ही शुक्र ही हो जाएगा आपका।
वन साइन में तो शुक्र हो जाएगा, मगर मैं मान लेता हूं कि सपोज सेवेंथ यहां पर लग्न को यूटिलाइज करना है। ये प्योरली बीएनएन का फॉर्मूला नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि बीएनएन में कोई सेवेंथ हाउस नहीं होता, कोई सेवेंथ लॉर्ड नहीं होता। आप सप्तमेश देखिएगा, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझाऊंगा। यदि वो आपका शुक्र से जो 7वें भाव का स्वामी है, वो यदि आपका राहु केतु एक्सिस पे हो, राहु केतु के साथ बैठा हो, या वो आपका 6, 8, 12 हाउसेस के अंदर बैठा हो, या 6, 8, 12 लॉर्ड के साथ बैठा हो, तो वो भी नो मैरिज योगा बनाता है। इफ राहु इन 2, 6, 10 फ्रॉम द वीनस, यदि शुक्र से राहु दूसरे, छठे और 10वें भाव के अंदर आ जाए, शुक्र यदि यहां पर भी स्थित है, जैसे शुक्र यहां पर है, राहु दूसरे, छठे और आपका 2, 6, 10th हाउस के अंदर राहु आ जाए, इन पोजीशनों पर राहु आ जाए। देखिए बाय द वे, राहु आपका आ जाता है इस जगह पर, इस जगह पर और इस जगह पर। इन दैट केस आपका यहां पर यदि मैं इसको क्लिक करता हूं तो देखिए बताता हूं मैं आपको, राहु इस जगह पर हो शुक्र से, दूसरा हाउस नहीं है, ध्यान रखना, छठा और 10वां। वीनस कहीं भी बैठा है आपकी कुंडली में, सपोज वीनस यहां पर बैठा है आपकी कुंडली में, तो वीनस से दूसरा काउंट करिए, दूसरा 3, 4, 5, 6, छठा, 7, 8, 9, 10, 10वें भाव के अंदर यदि राहु बैठा हुआ है तो वो भी नो मैरिज योगा बनाता है। तो वीनस से 2, 6, 10 के अंदर राहु बैठा हुआ है, इट ऑल्सो फॉर्म से नो मैरिज योगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए वीनस मार्स अपोजिट टू राहु केतु। तो यहां पर वीनस और मार्स यदि राहु केतु के अपोजिट, एक्सिस के अपोजिट हो, कि आपका राहु केतु आपकी कुंडली में कहीं पर भी बैठा हुआ है, मैं एक एग्जांपल के लिए यहां पर ले लेता हूं कि सपोज राहु यहां पर है, केतु यहां पर है, अपोजिट का मतलब है शुक्र तो एक तरफ बैठा हुआ है, ये राहु केतु एक्सिस हो गया, इसको हम बोलेंगे राहु केतु एक्सिस। तो शुक्र एक तरफ बैठा हुआ है मगर मार्स दूसरी तरफ आकर बैठ जाए। अब वीनस एंड मार्स दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हो गए, तो ये भी नो मैरिज योगा फॉर्म करता है। राहु केतु एक्सिस, जिन दो राशियों के अंदर राहु केतु हैं, ये एक्सिस कहलाता है। इसके नीचे की तरफ आपका एक बैठा है वीनस और मार्स में से, दूसरा ऊपर की तरफ बैठा हुआ है, तो भी ये भी नो मैरिज योगा या बहुत डिलेड मैरिज योगा होता है। जितने भी हम नो मैरिज योगा बता रहे हैं उनमें मैरिज होगी भी तो काफी लेट होगी, तो उसको एब्सोल्युटली मानकर नहीं चलें कि वो मैरिज नहीं होगी, हो सकती है मगर वो होगी तो बहुत ज्यादा डिलेड होगी, ऐसा आप मानकर चलेंगे। अब हम नेक्स्ट जिस बात की बात करेंगे वो होगा डायरेक्शन ऑफ स्पाउस। आपसे व्यक्ति पूछेगा कि किस दिशा में स्पाउस मिलेगा, तो हम किस तरीके से देखेंगे। इसका बड़ा सीधा सा तरीका होता है, आपको शुक्र से 7th लॉर्ड देखना है, वो जिस भी राशि में बैठा हो उस राशि की डायरेक्शन के बेस पर हम स्पाउस की या पति पत्नी की डायरेक्शन बताएंगे। 7th लॉर्ड फ्रॉम वीनस, ये सभी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली एक कुंडली पर लगा के अभी बता दूंगा। इसके बाद आता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेपरेशन आफ्टर मैरिज। अब जो सेपरेशन वर्ड बोल रहा हूं उसमें आप लड़ाई झगड़े का कॉम्बिनेशन भी मान सकते हो कि कोई लोग सेपरेट नहीं हो रहे, तो आप ये पक्का मान लीजिए कि उनके अंदर कॉर्डियल रिलेशन नहीं होने वाले हैं, कुछ ना कुछ डिस्प्यूट जरूर बने रहेंगे। और उसका सिंपल सा नियम है, यदि आपका मेल नेटिव के केस में यदि केतु 159 या 2610 में हो जाए वीनस से, तो वो उनके अंदर सेपरेशन या आपका लड़ाई झगड़े का योग है। मगर यदि जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा हो तो वो योग कैंसिल हो जाएगा। जुपिटर यदि केतु को एस्पेक्ट कर रहा हो तो योग कैंसिल आउट हो जाएगा। ये एस्पेक्ट आपको लेना है बीएनएन वाला। तो यहां पर जो कॉम्बिनेशन है आपको एक कुंडली के अंदर मैं बताता हूं। देखिए सपोज आपका जुपिटर जहां पर भी बैठा है, इस कुंडली के अंदर जुपिटर यहां पर बैठा है, इससे आपका 159 का मतलब है यहीं पर केतु हो, 5वें भाव में केतु हो, 9वें भाव में केतु हो, इन जगहों पर केतु हो। देखिए मैं इसको ड्रॉ करके बता देता हूं कि इस जगह पर केतु हो 1, इस जगह पर केतु हो 5, इस जगह पर केतु हो 9। तो आपका शुक्र से, नॉट फ्रॉम जुपिटर, ध्यान रखना कि किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र जहां पर भी बैठा है उससे 159 के अंदर केतु हो। जैसे मैं शुक्र को बैठा हुआ मैं एक अलग चार्ट ले लेता हूं, 1 मिनट आप रुकिए। इसमें कई बार हो सकता है मैं जुपिटर की जगह गलती से कई बार वीनस बोल गया हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो आपका डिस्प्यूट इन मैरिज या सेपरेशन है, इसके अंदर आप वीनस की स्थिति देख लीजिए बस।
कहीं पे भी है वो आपकी कुंडली में, उससे दूसरे इस जगह पर, ये सेकंड हो गया आपका, ये ट्राइन बनता है एक्चुअली, ये सेकंड हो गया, यहां पर केतु है, एक ट्राइन बनेगा, ये छठा भाव है, यहां पर केतु है, ये एक दूसरा बना, और ये 10वां 10th, इन जगहों पर केतु है तभी भी सेपरेशन का योग बनता है। या फिर इससे जहां पर वीनस है वहीं पर आपका केतु बैठा हो, उससे 5वें भाव के अंदर केतु बैठा हो, और उससे आपके 9वें भाव के अंदर केतु बैठा हो। 9वीं राशि, यहां पर कुंडली के भाव से कोई लेना देना नहीं है, वीनस से काउंट करना है। जो शुक्र आपका जहां पर भी है उससे काउंट करिए, जहां पर 2, 6 और 10 पर यदि केतु बैठा हो, या वीनस जहां पर भी बैठा है उसी राशि में, उससे 5वें और 9वीं राशि के अंदर केतु बैठा हो। सपोज वीनस इस व्यक्ति का यहां पर बैठा होता तो हम यहां से काउंट करते हैं, वीनस यहां से बैठा होता तो यहां से काउंट करते हैं। जहां से भी वीनस बैठा हुआ है उसी राशि में, उससे 5वीं और 9वीं राशि में यदि केतु है, उससे दूसरी, छठी और 10वीं राशि में केतु है, तो वो आपका मैरिज के अंदर ट्रबल्स को इंडिकेट करता है। और फीमेल नेटिव के केस में वीनस को हम रिप्लेस कर देंगे। अब मैं फीमेल नेटिव के केस में भी इसको बता देता हूँ, हालांकि एग्जाम्पल तो सेम ही है मगर फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिए फीमेल नेटिव के केस में क्या कॉम्बिनेशन बन जाएगा, वीनस मार्स से रिप्लेस हो जाता है, क्योंकि जो पति का कारक होता है वो मार्स होता है। मार्स को मैं कहीं भी बैठा देता हूं आपको समझाने के लिए। सपोज फीमेल नेटिव का मार्स यहां पर बैठा है। अब आपको क्या देखना है, इससे दूसरे, छठे और 10वें, ये ले लेता हूं मैं, दूसरे भाव में केतु बैठा है सपोज मार्स से काउंट करना है आपको। ये नहीं मतलब मार्स किसी भी राशि में बैठा हो, सेकंड, इससे दूसरा, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 6th एंड 10th। यहां पर केतु है तो ये फीमेल नेटिव की मैरिज को ब्रेक कर देगा। या मार्स के साथ, खुद के साथ केतु बैठा हो, उससे 5वें भाव में केतु बैठा हो, इसको हम ट्राइन बोलते हैं बीएनएन के अंदर, या 9वें भाव के अंदर केतु बैठा हो, ये भी आपकी मैरिज को ब्रेक करेगा या मैरिज के अंदर ट्रबल सर्टेनली देगा। मगर इसको बाय द वे केतु को जुपिटर जहां पे भी बैठा है उसको जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है। सपोज केतु यहां पर बैठा है तो जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है। एस्पेक्ट जो होता है बीएनएन के अंदर होता है वो 3, 7, 11 एस्पेक्ट होता है। जुपिटर केतु से तीसरे, 7वें और 11वें भाव के अंदर बैठा हो, और या केतु के ट्राइन में बैठा हो। ट्राइन का मतलब होता है 159, तब वो सेव कर लेगा जुपिटर मैरिज को, केतु उसको उतना परेशान नहीं कर पाएगा। तो ये हम इसके अंदर सेविंग ग्रेस मानकर चलेंगे। नेक्स्ट, फीमेल नेटिव में मैंने बता ही दिया है, इफ राहु इन 159 फ्रॉम देम देन ऑल्सो गिव डिवोर्स। तो राहु भी यदि 159 के अंदर आ जाएगा, केतु की जगह राहु भी यदि 159 में है तो वो डिवोर्स देगा। नो मैरिज में मैंने बताया था, राहु यदि 2, 6, 10 में है वीनस से तो नो मैरिज देगा मेल के केस में। फीमेल के केस में यदि राहु 2, 6, 10 में बैठा हुआ है मार्स से तो नो मैरिज देगा। तो इस तरह इतने सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। इन्हें मैं ब्रीफ में रिपीट कर देता हूँ कि मैरिज हो जाएगी यदि जुपिटर रेट्रोगेट है तो हर हालत में। जुपिटर डायरेक्ट है तो उससे यदि आपका मेल नेटिव के केस में शुक्र दूसरे, तीसरे, 5वें, 7वें, 9वें, 11वें भाव में बैठा है तो मैरिज होगी। 12वें भाव में तो स्पाउस की तबीयत खराब हो जाएगी। जुपिटर यदि डायरेक्ट है तो उससे आपके दूसरे, तीसरे, 5वें, 7वें, 9वें, 11वें भाव के अंदर मार्स है तो फीमेल नेटिव की मैरिज हो जाएगी। मगर जुपिटर डायरेक्ट है और उससे चौथे, छठे, 8वें और 10वें भाव के अंदर वीनस है तो मेल नेटिव की नो मैरिज योगा बनता है, और यदि मार्स है तो फीमेल नेटिव का नो मैरिज योगा बनता है। फीमेल या मेल नेटिव का नो मैरिज योगा तभी भी बनेगा जब राहु दूसरे, छठे और 10वें भाव में हो। वीनस से दूसरे, छठे और 10वें भाव में है तो मेल नेटिव की मैरिज नहीं होने देगा। मार्स से दूसरे, छठे और 10वें भाव में है तो फीमेल नेटिव की मैरिज नहीं होने देगा। इतना आसानी से आप इसे देख सकते हो। और इसमें एक दो मैं फॉर्मूले जो बनते हैं वो बता देता हूँ। डायरेक्शन ऑफ स्पाउस में यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा। वेल्दी स्पाउस का और फॉर्मूला है कि आपका जो स्पाउस है वो वेल्दी होगा। तरीका क्या है देखिए, यदि राहु हो 12th फ्रॉम वीनस
तो एक पर्सन को बहुत वेल्दी वाइफ मिलेगी, पैसे वाली होगी वो, ऑलरेडी काफी ज्यादा पैसे वाली होगी, मल्टी मिलियनियर बोल सकते हैं उसको, जिसको हम करोड़पति भी बोल सकते हैं। ऐसी वाइफ होगी यदि वीनस से 12th में राहु है। फर्दर इफ वीनस इन सेकंड फ्रॉम जुपिटर, वेल्थ आफ्टर मैरिज मिलती है हमेशा। जुपिटर से दूसरे भाव के अंदर वीनस होगा तो आप ये समझिए कि आप मैरिज होने के बाद, जिस भी व्यक्ति की कुंडली में वीनस जुपिटर के सेकंड भाव में है, तो मैरिज होने के बाद उसको वेल्थ मिलने की पूरी पूरी संभावना होती है। क्योंकि जो BNN समझते हैं वो इसका रीजन समझ सकते हैं। मैंने यहाँ पर रीजन एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं की है, सिंपल कॉम्बिनेशंस बताए हैं कि वीनस से 12th भाव में यदि राहु है तो आपको जो वाइफ मिलने वाली है वो वेल्दी होगी ऑलरेडी, और जुपिटर से सेकंड भाव के अंदर यदि आपके वीनस आ रहा है, शुक्र आ रहा है, तो आपकी मैरिज होने के बाद आपको वेल्थ मिलने की पूरी पूरी संभावना है। अब इनको मैं कुछ एक एग्जाम्पल से यहाँ पर एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा। देखिए जो मैंने कॉम्बिनेशंस बताए वो लगते हैं या नहीं लगते, ये मैं एक महान एस्ट्रोलॉजर केएन राव सर की कुंडली यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। तो इनकी मैरिज नहीं हुई है, तो हम देखना चाहते हैं इनकी कुंडली के अंदर मैरिज का प्रॉमिस है या नहीं। तो हम किस तरीके से देखेंगे, देखिए हमने इसमें जुपिटर की स्थिति देखी और डायरेक्ट है जुपिटर पहला। अब जुपिटर से मैं गिनना शुरू करता हूं तो 1 2 3 4, 4th हाउस में वीनस हो गया। तो मैंने अभी कॉम्बिनेशन बताया था, यदि जुपिटर से चौथे भाव, छठे भाव, 8वें भाव और 10वें भाव में वीनस है तो वो नो मैरिज योगा बनाता है। एक तो नो मैरिज योगा ये बन गया। दूसरा मैंने अभी कॉम्बिनेशन यहाँ पर बताए थे कि यदि आपका वीनस से, ध्यान रखिएगा जो मैंने बताया था वो क्या बताया था कि वीनस से आपका 7th लॉर्ड आप पकड़ लीजिए। वीनस से 7th लॉर्ड कौन है? मार्स। वीनस से 7th लॉर्ड मार्स हो गया। यहां से आप गिनोगे वीनस से 7th लॉर्ड मार्स हो गया। वो यदि 6 8 12th हाउस से किसी भी तरीके से एसोसिएट हो जाए तो यहां पर देखिए ये वीनस 8th लॉर्ड है इसके अंदर, और ये वीनस से 7th लॉर्ड वीनस के साथ आकर बैठ गया, तो वो वीनस से 8th लॉर्ड के साथ आकर बैठ गया। इस तरीके से हम इसको मान के चल सकते हैं। एक और मैंने कॉम्बिनेशन बताया था कि मेल नेटिव की मैरिज तभी भी नहीं होगी जब वीनस से 2 6 और 10 के अंदर राहु हो। तो यहां पर मैं देखता हूं वीनस से 1 2 3 4 5 6, 6th हाउस के अंदर राहु है। ये कॉम्बिनेशंस मैंने आपको बताए थे, ये तीनों कॉम्बिनेशंस इसके अंदर देखिए लगते हुए नजर आ रहे हैं। नो मैरिज योगा में मैंने क्या बताया था, देखिए राहु इज इन 2 6 10 फ्रॉम द वीनस। फर्दर मैंने बताया था 7th लॉर्ड फ्रॉम वीनस इज प्लेस्ड इन 6 8 12 और विद 6 8 12 लॉर्ड और विद द राहु और केतु इज कॉल्ड सर्प योगा। उस केस में भी मैरिज नहीं होती। वीनस इन 4 6 8 10 फ्रॉम द जुपिटर, इन दैट केस ऑल्सो मैरिज नहीं होती। तो ये सारे के सारे कॉम्बिनेशंस इनकी कुंडली के अंदर आपको साफ साफ लगते हुए नजर आ रहे हैं। केएन राव सर की कुंडली के अलग अलग तरीके से इस कुंडली को बहुत सारे लोग एनालाइज करते हैं। मैंने यहाँ पर इस तरीके से आपको जो अभी कॉम्बिनेशंस बताए हैं उन्हें बताने की यहाँ पर कोशिश की है, और ये सारे कॉम्बिनेशन आपके साफ साफ होते हुए इसके अंदर नजर आ रहे हैं। और एक कुंडली देखते हैं जो हमको मालूम है, APJ अब्दुल कलाम जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे और उनके बारे में सभी को मालूम है, वो अनमेरिड थे और उनका जो करेक्टर है वो क्रिस्टल क्लियर था सभी को। तो इनकी कुंडली के अंदर भी हम देखते हैं, ये देखिए जुपिटर है, वो अनमेरिड थे, तो जुपिटर से वीनस की स्थिति देखते हैं तो 1 2 3 4, 4th हाउस में देखिए पहला कॉम्बिनेशन क्लियर कट आपको होता हुआ इसके अंदर फर्दर नजर आ रहा है। इसके अलावा और देखते हैं कोई कॉम्बिनेशन बनता है क्या कि वीनस से आपका 7th लॉर्ड, एक तो हमने कॉम्बिनेशन में बताया वीनस से राहु, देखिए 7th लॉर्ड छोड़िए, वीनस से 1 2 3 4 5 6 राहु छठे भाव के अंदर बैठा है जो केएन राव सर की कुंडली में था। एग्जैक्टली वही कॉम्बिनेशन यहाँ पर भी होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये दो कॉम्बिनेशन ऐसे नजर आ गए जो ये आपको ये बता रहे हैं कि इनकी भी आपकी मैरिज नहीं होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। इस कुंडली के अंदर ये दोनों कॉम्बिनेशन बिल्कुल वैसे के वैसे ही नजर आ रहे हैं। अब तीसरा भी कॉम्बिनेशन होता है तो वो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जैसे वीनस से हम 7th लॉर्ड एक्चुअली देखने की कोशिश करते हैं, मार्स, वो 6 8 12 हाउसेज या उनके लॉर्ड से किसी तरीके से लिंक हो जाए। तो यहाँ पर वो लिंक नहीं है, कोई बात नहीं, मगर दो कॉम्बिनेशन आपको साफ साफ इसके अंदर नजर आ रहे हैं। एक और कुंडली हम ले लेते हैं, राहुल गांधी की कुंडली। अब राहुल गांधी को लिए हम ये नहीं कह सकते कि उनके कोई रिलेशंस होंगे नहीं होंगे, हमें नहीं मालूम है। तो राहुल गांधी की कुंडली को मैं इस तरीके से मानकर चलता हूं कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन मान के चलता हूं जैसा कि पब्लिक डोमेन में कि उनके रिलेशंस हुए मगर फिर भी मैरिज नहीं हो पाई। तो वो कौन से कॉम्बिनेशंस होते हैं? आफ्टर मैरिज या आफ्टर फ्रेंडशिप आपका ब्रेकअप होगा या आपकी मैरिज मैटरलाइज नहीं होगी। तो अभी मैंने कॉम्बिनेशंस बताए थे कि शुक्र से 2 6 10 या शुक्र से 1 5 9 में जब केतु हो तो आपकी मैरिज होने के बाद भी डिफिकल्टीज उसके अंदर आती हैं। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं तो देखिए ये इनका शुक्र बैठा हुआ है
अब ये कुंडली मैंने नेट से ली है, वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, मगर प्लैनेट्स की पोजीशन वही होगी। तो BNN में प्लैनेट की पोजीशन से मतलब होता है बर्थ टाइम एक्यूरेट नहीं हो तभी भी चलता है। तो ये वीनस से देखिए दूसरे भाव में केतु आ गया, जो सेपरेशन को इंडिकेट करता है कि कोई भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहे होंगे उनसे यहाँ पर सेपरेशन रहा होगा, इस बात की पूरी पूरी संभावना होती है। अब मैं आपको एक और दो कॉम्बिनेशन बता देता हूँ कि हम स्पाउस की डायरेक्शन कैसे देखते हैं। बाय द वे इनकी मैरिज हुई होती या जो भी इनकी फ्रेंडशिप रही होगी उस स्पाउस की क्या डायरेक्शन होगी। तो अब शुक्र से 7th लॉर्ड देखिए, शुक्र जहां पर भी बैठा है उससे 7वें भाव का लॉर्ड है, 10 नंबर है, तो 7वें भाव का लॉर्ड आपका यहाँ पर सैटर्न हो गया। सैटर्न आपका किस राशि में, 1 साइन के अंदर बैठा हुआ है। तो 1, 5, 9 साइन ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं, 2, 6, 10 साइन आपके साउथ को रिप्रेजेंट करती हैं, 3, 7, 11 वेस्ट को, 4, 8, 12 नॉर्थ को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इनका जो भी स्पाउस या फ्रेंड रहा होगा वो ईस्ट डायरेक्शन से होगा। तो ईस्ट डायरेक्शन हम उनको इंडिकेट कर सकते हैं कि जो स्पाउस होगा वो ईस्ट डायरेक्शन से होगा। एक और स्थिति देखते हैं हम सेपरेशन की। जब सेपरेशन होता है, डिफिकल्टी होती है, या नो मैरिज योगा भी जब होता है, वो क्या होता है कि वीनस से आप देखिए, ये वीनस है, वीनस से 7th लॉर्ड की स्थिति देखते हैं। यहाँ पे वीनस से 7th लॉर्ड है और वीनस से 7th लॉर्ड सैटर्न है। तो इस कुंडली के अंदर ये कॉम्बिनेशन नहीं है, मगर मैं फिर भी समझाने के लिए बता रहा हूँ। यदि वीनस से 7th लॉर्ड राहु केतु एक्सिस पर हो, या 6 से 12th हाउस में हो, या उनसे एसोसिएट हो जाए किसी भी तरीके से, तो इन दैट केस, उस पर्टिकुलर केस के अंदर बी पर्सन की मैरिज नहीं होती, डिफिकल्टी से होती है, या सेपरेशन के योगा बनते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो वीनस से 7th लॉर्ड सैटर्न है, उसको एक्चुअली यहाँ पर 6th लॉर्ड एस्पेक्ट कर रहा है जुपिटर। तो कॉम्बिनेशन इसके अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरीके से हम कुंडलियों के अंदर चीजों को बड़े स्पष्ट तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि किसकी कुंडली के अंदर मैरिज योगा है, किसकी कुंडली के अंदर नो मैरिज योगा है, किस डायरेक्शन से स्पाउस मिलेगा, किस डायरेक्शन से स्पाउस मिलेगा। स्पाउस के बाद आपका जो भी है लक वो काम करेगा या नहीं करेगा, आपको वेल्थ मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सारे कॉम्बिनेशन देखे जा सकते हैं। यदि जुपिटर के आगे वीनस हो तो स्पाउस के थ्रू आपको वेल्थ मिलती है, और यदि जुपिटर के पीछे यदि राहु हो तो आपका जो स्पाउस है वो ऑलरेडी वीनस के पीछे राहु हो, बल्कि 12वें भाव के अंदर, तो स्पाउस ऑलरेडी पैसे वाला होगा जो भी आपको मिलने वाला है, क्योंकि वीनस स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है और राहु किसी भी चीज को ह्यूज बहुत ज्यादा हो उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से हम किसी भी कुंडली के अंदर देख सकते हैं। मैं एक दो कुंडली और लेकर यहाँ पर बताता हूँ आपको समझाने के लिए। एक कुंडली के अंदर मैं सारे कॉम्बिनेशन लगाने की कोशिश करूंगा। देखिए आपको करना कैसे है, ये आपके पास एक कुंडली आ गई इस व्यक्ति की, ये कह रहा है कि मेरी मैरिज नहीं हो रही, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर नो मैरिज योगा है क्या। तो हमने जुपिटर पकड़ा, देखिए जुपिटर से हमने देखा वीनस की स्थिति 8वें भाव में चली गई। देखिए नो मैरिज योगा हो गया, जुपिटर से वीनस की स्थिति 8वें भाव के अंदर हो गई, तो नो मैरिज योगा को इंडिकेट करता है। एक ही कॉम्बिनेशन को हम नहीं देखेंगे, फिर हम देखते हैं कि वीनस से यदि राहु 2, 6, 10 में हो, यहाँ पे वीनस के साथ राहु है, 2, 6, 10 में नहीं है, इस बात की वो दिक्कत नहीं है। फर्दर हम क्या देखते हैं, एक चीज और देखते हैं, जो मैंने कॉम्बिनेशन राहु केतु एक्सिस के दोनों तरफ यदि मार्स और वीनस हो, यह राहु केतु एक्सिस है, तो देखिए मार्स राहु से पीछे है और वीनस राहु से आगे है, तो दोनों अलग अलग साइड में आगे मार्स और वीनस राहु केतु एक्सिस के, तो यह भी एक दूसरा नो मैरिज योगा हो गया। तो दो नो मैरिज योगा हो गए। देखिए मैंने कौन कौन से नो मैरिज योगा बताए आपको। If Rahu is in 2, 6, 10 from the Venus, वो कॉम्बिनेशन नहीं है। वीनस मार्स अपोजिट टू राहु केतु एक्सिस, ये लग रहा है, पहला वाला कॉम्बिनेशन लग रहा है। एक हम देखते हैं 7th लॉर्ड फ्रॉम वीनस इज प्लेस्ड, ये वाला कॉम्बिनेशन देखते हैं। देखिए 7th लॉर्ड फ्रॉम वीनस, तो आपने वीनस देखा, वीनस से 7वें भाव के अंदर चंद्रमा है। 7th लॉर्ड फ्रॉम वीनस, चंद्रमा यहाँ पर कहाँ पर बैठा है, इस पर्टिकुलर साइन में बैठा है। क्या इसका देखिए 12th हाउस से लिंक हो गया, 12वें भाव से लिंक हो गया। तो 3 कॉम्बिनेशन इस कुंडली के अंदर नजर आ रहे हैं। तो इस व्यक्ति की मैरिज नहीं हुई, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अभी सपोज इसकी मैरिज हुई होती, इस पर्सन की मैरिज हुई होती, तो क्या मैरिज चल पाती या नहीं चल पाती वो देखना है। तो ये फीमेल नेटिव की कुंडली है, तो इसके मार्स को हम पकड़ लेंगे। मार्स है यदि 2, 6, यहां से गिनेंगे मार्स से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 6, 10। देखिए यहां पर आए 2, 3, 4, 5, 6 हो गया, 7, 8, 9, 10। 2, 6, 10 में केतु हो तभी भी मैरिज नहीं होती, या 1, 5, 9 में हो तो मैरिज के बाद डिफिकल्टीज आती हैं। तो यहां पर भी केतु नहीं है। फिर 5th में जाएंगे, यहां से 1, 2, 3, 4, 5,
5 में भी केतु नहीं है, 6, 7, 8, 9 में भी केतु नहीं है। तो मैरिज यदि होती है तो उसके बाद मैरिज के अंदर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। मगर यहाँ पर नो मैरिज को आप ये मान सकते हो कि नो मैरिज योग आ रहा है तो मैरिज होगी तो वो डिफिकल्टी से होगी, ऐसा आप पक्का मानकर चलिए। फर्दर देखिए इसमें दूसरी स्थिति और क्या आ रही है, वीनस के साथ सैटर्न का भी कंजंक्शन है। जब भी वीनस से 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11 में शनि हो तो जो मैरिज होती है तो वो डिलेड होती है। तो यहां पर इस नेटिव की कुंडली में डिलेड या नो मैरिज योगा है, तो इस नेटिव की टाइमली मैरिज नहीं होने वाली है, ये आप सर्टेनली कह सकते हो। मगर यदि मैरिज हो गई तो इसके बाद वो मैरिज चलती रहेगी, क्योंकि केतु उस मैरिज में कोई भी प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से हम इन कॉम्बिनेशन को समझ सकते हैं। नमस्कार।